भाई हम मस्जिदें किसी सूरत में बंद नहीं कर सकते। ये पाँव पकड़ रहे हैं कि खुदारा आप अल्लाह से दुआ करें, आप नेक लोग हैं, आप दुआ करें कि हमारे ऊपर ये मुसीबत टल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बात बहुत मशहूर है, हम हर आदमी यही कहता है कि इस्लाम को जितना नुकसान यहूद व नसारा ने नहीं पहुंचाया, जितना नुकसान उलमा अकराम पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे लोग तो इसके ऊपर इख्तलाफ करते हैं कि नहीं यार ये तो लिबरल किस्म के लोग हैं, यहूद व नसारा की साजिश को नहीं मानते, अपने उलमा को ही गलत कहते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जी ये तो ठीक है, बिल्कुल उलमा ने ही नुकसान पहुंचाया है। तो इसमें इसकी हकीकत क्या है कि वाकई ही पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के जो उलमा हैं उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वो सब उलमा नहीं है। वो कौन से उलमा हैं जिनका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जिक्र कर गए हैं, जो उलमाए सू होंगे, जो हकूमती मुल्ला होंगे, जो हुकूमत के साथ हर अदवार में हुकूमत के साथ जुड़े रहते हैं। मेरे सामने एक वीडियो आई मौलाना तारिक जमील साहब की। उस वीडियो को दिखाने से पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि इंडिया में इस टाइम कोरोना के जो हालात हैं वो बहुत सीरियस हैं। इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो लास्ट टाइम कोरोना में जितनी सख्ती उन्होंने उलमा कराम के ऊपर की, तबलीगी जमात वालों के ऊपर की, मस्जिदें बंद की, क्योंकि वो तो नॉन मुस्लिम हुकूमत है, वो तो सब कुछ कर सकते थे। उलमा कराम तो उनके आगे ज़िद नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, मस्जिदें बंद की, जितने इज्तिमात थे इस्लामी इज्तिमात वो बंद कर दिए। लेकिन अभी वही गवर्नमेंट मस्जिदों को सिक्योरिटी फराहम कर रही है और उलमा अकराम के सामने उनके पाँव में गिर के उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप दुआ करें, रब्बे परवरदिगार से दुआ करें कि या अल्लाह हमारे ऊपर जो मुसीबत है वो टल जाए। क्योंकि हिंदुओं को समझ आ गई है। और पहला जो दौर था कोरोना का, तो उसमें जो चीन के सदर थे वो मस्जिद में चले गए थे, उन्होंने भी मुसलमानों को रिक्वेस्ट की थी कि आप रब्बे परवरदिगार से दुआ करें कि भाई ये कोरोना की जो मुसीबत है हमारे ऊपर टल जाए। लेकिन पाकिस्तान में अभी बातें चल रही हैं कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और टीवी में, टॉक शो में ये सब चीज़ें बातें हो रही हैं कि भाई क्या मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए, या जितने भी इस्लामी इज्तिमात हैं उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कोरोना फैल रहा है। जब पहले दौर में कोरोना में ऐसा वाक़या हुआ था तो जो हुकूमती उलमा थे, जिनके ऊपर हुकूमत इन्वेस्टमेंट करती है, जिनको प्रोटोकॉल देती है, जिनको लालचें देती है, फिर उनका मकसद गवर्नमेंट का क्या होता है कि भाई इनको अपने अंडर कर लो, फिर इनसे जो मर्जी है फतवा निकालो, जो मर्जी है हुक्मनामा जारी करो। फिर जो अवाम होती है तो वो क्या कहती है कि यार ये भी तो बहुत बड़ा आलिम है, ये भी फतवा दे रहा है, ये भी इजाज़त दे रहा है, तो ये दूसरे उलमा क्यों नहीं दे रहे, दूसरे तो फसादी हैं, झगड़ा करते हैं। तो पहले दौर में भी हुकूमत ने क्या किया था कि ये आर्डर दिया था कि मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए, या जितने भी जुम्मे के इज्तिमात हैं या बाकी जितने इज्तिमात हैं उनको, जब तरावियाँ, अभी जैसे रमज़ान चल रहा है, पिछले दौर में भी रमज़ान में ऐसा था, तो तरावियाँ बंद कर देनी चाहिए। तो उस टाइम मुफ्ती मुनीब रहमान और बाकी दीगर जितने मकतबा फ़िक्र के उलमाए हक़ हैं, तो उन्होंने इसको कंडम किया था और उन्होंने एक मीटिंग की थी, उसमें ये फैसला किया था कि भाई हम मस्जिदें किसी सूरत में बंद नहीं कर सकते। हाँ, अगर गवर्नमेंट हमको कोई SOP के हवाले से बताती है तो हम उसके ऊपर पूरा अमल करेंगे, लेकिन हम मस्जिद बंद नहीं कर सकते। मस्जिद हम किसी सूरत में बंद नहीं करेंगे, जुम्मा हम किसी सूरत में बंद नहीं करेंगे, तरावी हम किसी सूरत में बंद नहीं करेंगे। तो उन्होंने किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी बात मान ली थी कि भाई ठीक है, आप ऐसा करें कि आप 5 फुट का फासला रखें। एज डिसीजन की गई थी कि भाई 60 साल से ऊपर वाला जो आदमी है वो नहीं आ सकता है, या बाकी वो घर में वुज़ू करके आए, अगर उसका वुज़ू टूट जाता है तो फिर वो दोबारा घर में जाए। बरकब जैसा भी है, तो गवर्नमेंट ने ये एक किसी शराइत के ऊपर इजाज़त दे दी थी कि भाई आप नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, या मिसाल अल्ली के तरावी पढ़ें, जुम्मे की नमाज़ पढ़ें, आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब जो हमेशा से उसके ऊपर ये एतराज़ उठते रहते हैं कि वो जो भी बयान देता है वो बाकी दीगर जितने उलमा अकराम हैं उनसे हट के बयान देता है। तो अभी जो इंडिया की मौजूदा सूरत हाल है, जो इंडिया हिंदू लोगों का अकीदा है कि वो मुसलमानों के दर पर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी मस्जिदों के बाहर खड़े हैं, उनके पाँव पकड़ रहे हैं कि खुदारा आप अल्लाह से दुआ करें, आप नेक लोग हैं, आप दुआ करें कि हमारे ऊपर ये मुसीबत टल जाए। लेकिन तारिक जमील से जब सलीम साफ़ी ने सवाल किया
कि तारिक जमील साहब आप डॉक्टर भी हैं, माशाल्लाह बहुत बड़े आलिम भी हैं, अगर गवर्नमेंट ऐसा हुक्म जारी करती है कि मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो वीडियो क्लिप सुनो, फिर आगे मैं बात करूँ। अब जैसे लोग क्या रहनुमाई करेंगे कि इस वक्त दीन का तकाजा क्या है कि हम हुकूमत की बात मान के मस्जिद की तरफ ना जाएं, घरों में नमाज पढ़े या कि नहीं, इन हालात में भी उधर जाना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से हर चीज़ की मिसाल हमें मिलेगी। अब मैं एक हदीस सुनाता हूँ आपको। बिलाल ऐलान करो कि अला सल्लू फ़ी रिहालिकुम, कि अल्लाह के नबी का फरमान है कि नमाजें अपने अपने घरों में अदा करो। तो अब हमें तो डॉक्टरों को फॉलो करना है, जो जिस फ़न का माहिर होता है उसको फॉलो किया जाता है। जब वो ये कह रहे हैं, और माशाल्लाह मुफ्ती तकी साहब ने भी इसके बारे में बहुत मोतदिल फतवा दिया है, मेरे ख़्याल में तो हमें वो इस वक्त करना चाहिए जो डॉक्टर कह रहे हैं। घरों को मस्जिद बना लें, घरों में सारे मिल। तो दोस्तों, इस दरबारी मुल्ला ने क्या जवाब दिया? एक हदीस पाक का जिक्र किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बारिश ज़्यादा हो गई थी, तो सुबह की अजान में ये कहा गया था कि जो मुसलमान है वो अपने घर में नमाज़ पढ़ें, क्योंकि उस टाइम गलियाँ कच्ची थी, ज़्यादा यानी कि पानी आ गया था, मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई और उसने हुक्म जारी कर दिया। कोई शक नहीं है इसमें, वाक़या ये हदीस पाक है, लेकिन इसका अतलाक इस कोरोना में लगाना, ये कहाँ की इंसाफ़ी है, कहाँ का इंसाफ है? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु, और ये मालूम है सब लोगों को कि ये मदीना पाक का वाक़या है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी हदीस मुबारक है कि मदीना की मिट्टी में भी शफा है। तो मेरा तारिक जमील साहब से ये एक सवाल है, अगर किसी तरीके से उसके ऊपर वीडियो पहुंच जाए, बल्कि मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, बहुत सारे उलमा ने इसके ऊपर हर मकतबा फ़िक्र के, चाहे वो देवबंदी है, चाहे अहले हदीस है, चाहे बरेलवी है, जब उनसे ये सवाल किया गया सऊदिया में, जब ये हरम पाक को बंद करने की बात आई, मस्जिद नबी को बंद करने की बात आई, तो भी उस टाइम ये सवाल उठाया गया कि क्या हरम पाक को या किसी मस्जिद को किसी वबा की वजह से बंद किया जा सकता है? तो पूरी उम्मत ने, पूरी जितने उलमा थे, उन्होंने मुत्तफ़िका ये फैसला किया कि भाई कोई ऐसी हदीस या कोई ऐसी दलील नहीं मिलती है इस्लाम में 1400 साल में कि किसी वबा की वजह से, किसी बीमारी की वजह से किसी मस्जिद को बंद किया गया हो, या नमाजियों को रोका गया हो कि आप मस्जिद में नहीं आ सकते क्योंकि आपको फलां बीमारी लग जाएगी। तो ये हदीस तो उसलिए है कि भाई किसी मुसलमान को जाने से तकलीफ नहीं हो। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप मस्जिद में न जाएं क्योंकि आपको बीमारी लग जाएगी। तो दोस्तों, ये होती है गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट उलमा अकराम के ऊपर। क्यों बार बार हर हुकूमत चाहती है कि वो अपना एक गिरोह उलमा अकराम का अपने साथ रखे, क्योंकि जब वो अपना गंदा नज़रिया जो मुसल्लत करना चाहती है अवाम के ऊपर, तो वो ऐसे उलमाओं को आगे सामने लेके आती है, फिर उनको बोलती है कि आप हाँ ऐसा करो, हम जो उंगली का इशारा करते हैं उसी इशारे से आप बयान देना, ताकि जो अवाम बेवकूफ़ है वो समझती है यार ये तो बहुत बड़ा आलिम है, ये तो बहुत बड़ा आलिम है। यही तारिक जमील था कि जब आसिया मलूना को रिहा किया गया, तो उस टाइम पाकिस्तान का हर मकतब फ़िक्र का आलिम, चाहे वो अहले हदीस है, चाहे अहले शिया था, देवबंदी था, बरेलवी था, पूरी जितने भी उलमा थे वो एक पॉइंट के ऊपर मुत्तफिक थे कि आसिया मलूना ने गुस्ताखी की है। बाकी इस चीज़ के ऊपर इख्तलाफ था कि किसी ने कहा था कि इमरान खान ने छोड़ा है, किसी ने कहा नहीं जी अदालतों का फैसला है, किसी ने कहा है कि अदालत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी ने कहा है कि भाई अदालत ने फैसला कर दिया, गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, रोज़े क़यामत जाके ये गवर्नमेंट खुद जवाब देगी। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर मुत्तफिक थे कि आसिया गुस्ताख है, गवर्नमेंट उसको रिहा नहीं करना चाहिए था। यकीन मानो कि मैंने किसी आलिम के मुंह से ये नहीं सुना है कि आसिया बेगुनाह थी। ये वह तारिक जमील था जिसने कहा था कि आसिया ने गुस्ताखी ही नहीं की। तो क्यों गवर्नमेंट इसको ज्यादा पसंद करती है? क्यों तैर अशरफी को गवर्नमेंट ज्यादा पसंद करती है, तारिक जमील को ज्यादा पसंद करती है? बच्चे बच्चे को मालूम है, थोड़ा सा भी जो इल्म रखने वाले हैं सब लोगों को मालूम है कि दरबारी मुल्ला हर अदवार में रहे हैं। जो उलमाए हक है ना, वो गवर्नमेंट की वजह से नहीं चलते, गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे नहीं चलते, वो कुरान और सुन्नत के ऊपर चलते हैं। कुरान और सुन्नत जो हुक्म देती है उसके आगे, चाहे हुक्मरान है, चाहे आम आदमी है, चाहे कितना पॉपुलर है,
वो उसमें आता है, वो उसको नहीं देखते, वो देखते हैं कि कुरान और हदीस हमको क्या सबक दे रहा है, उसके मुताबिक वो फतवा जारी करते हैं। उसकी रगड़ में कोई भी आता है उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप देख लो सऊदीया में यही सिस्टम है। सऊदीया में जितने भी उलमा अकराम है वो पूरे गवर्नमेंट के अंडर में है। गवर्नमेंट उनको खुतबात देती है, जो गवर्नमेंट हुक्म देती है वही उसके ऊपर अमल करते हैं। तो जो गवर्नमेंट के हुक्म पे चलेंगे वो तो हक तो बयान नहीं कर सकते। अभी देखो इसराइल को तस्लीम कर लिया, न्यूम सिटी का काम उधर हो रहा है, यहूद नसारा के साथ उनकी कुर्बतें बढ़ रही हैं, मंदिर उधर खुल रहे हैं, लेकिन आप सऊदी उलमा के किसी की मुंह से ये बात नहीं सुन सकते। अगर किसी ने गलती से कह दी है तो फिर उसका सरकलम कर देते हैं। तो ये है मौलाना तारिक जमील, जिसको हम समझते हैं कि यार बहुत बड़ा आलिम है, लेकिन ये हर वो फतवा जारी करने के लिए तैयार है जो हुकूमत को फ़ायदा देगा, जो इमरान खान साहब को फ़ायदा देगा। तो ये है दोस्तों इमरान खान की इन्वेस्टमेंट उलमा अकराम के ऊपर। इसलिए जो हुकूमत होती है ऐसे ऐसे हुक्मरानों को पाल के रखती है कि ताकि हमको जब ज़रूरत पड़े तो हमको आगे लेके अब फतवा जारी कर लें। तो रब परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरानों से और ऐसे उलमा से हमारी जान छुड़ाए जो सही दीन तो आवाम के सामने नहीं लेके आ सकते, लेकिन हुकूमत की सपोर्ट में हर वो गलत जो तरीका होता है वो आवाम को बताने के लिए आगे आ जाते हैं। तो रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।